आज हम पढ़ेंगे इंडियन राइटर आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी फादर्स हेल्प। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बेड पर लेटे हुए स्वामी को एहसास हुआ आज सोमवार है। यही तो कुछ दिन पहले शुक्रवार था, पर आज सोमवार है। स्वामी स्कूल नहीं जाना चाहता। ठीक 9 बजे उठकर स्वामी बोला कि उसका सर दर्द हो रहा है। यह सुनकर उसकी माँ ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया और घर पर रहकर आराम करने को कहा। पर 9:30 बजे स्वामी के पिताजी ने जब देखा कि स्वामी बाहर के बेंच पर लेटा हुआ है, तब उन्होंने स्वामी से पूछा, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? स्वामी ने जवाब दिया, सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। तब स्वामी के पिताजी ने उसे डांटते हुए कहा, नॉनसेंस, कपड़े पहनकर सीधे स्कूल जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। सिर दर्द तो होगा ही, रविवार को जरा बिना मतलब का इधर उधर कम घुमा करो, देखोगे ठीक सोमवार को सर दर्द नहीं होगा। स्वामी बहुत अच्छे से समझ रहा था कि उसका ये झूठा बहाना उसके पिताजी के सामने नहीं चलेगा, इसलिए उसने दूसरा उपाय निकाला और बोला कि अभी बहुत देरी हो गया है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। तुम्हें जाना ही होगा, ये तुम्हारी गलती है। टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतना लेट जाऊंगा? उन्हें बोलना कि तुम्हारा सर दर्द दे रहा था इसलिए तुम लेट हो गए। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगे। उनका नाम क्या है? सैम्यूल। क्या वो हमेशा बच्चों को डांटते हैं? वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, खासकर जो लोग लेट से जाते हैं उनसे तो वो ज़्यादा गुस्सा होते हैं। सैम्यूल के क्लास में देरी से मैं नहीं जाना चाहता। अगर वो इतना ही गुस्सा करते हैं, तुम लोग अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बोलते? वे लोग कहते हैं कि हेडमास्टर तक सैम्यूल से डरते हैं। इतना कुछ बोलने के बाद स्वामी ने सोचा कि अब शायद उसके पिताजी उसे स्कूल जाने से मना कर दे, पर उसके पिताजी का बिहेवियर पूरा चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि वो उसे एक चिट्ठी लिख कर देंगे जो कि स्वामी को उसके हेडमास्टर को देना होगा। स्वामी अब कुछ नहीं कर सका। जब तक स्वामी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उतने देर में उसके पिताजी ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर तैयार कर दी और उस चिट्ठी को सील कर कर स्वामी के हाथ में पकड़ा दिया। स्वामी ने पूछा, आपने इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम अपने हेडमास्टर को दे देना इसे। क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में इसमें कुछ लिखा है? हाँ, बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने क्या किया? लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है। स्वामी ये सोचते हुए स्कूल गया कि जैसे ये उससे ज़्यादा बुरा लड़का इस पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है। उसका अंतर्मन उसे बहुत ही परेशान कर रहा था। वे खुद ही श्योर नहीं था कि उसने अपने टीचर सैमुअल के बारे में जो अपने पिताजी को बताया, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया, वो सही था या नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स कर कर फिर अपनी एक बात रखी थी अपने पिताजी के सामने, क्योंकि उसे स्कूल भी नहीं जाना था और अपने पिताजी के डांट से भी बचना था। वे चलते चलते रास्ते में रुक गया और सोचा कि टीचर सैमुअल उतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं। पर्सनली वो दूसरे टीचर के मुकाबले ज़्यादा फ्रेंडली है। यही सब सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने डार्क फेस, पतली मूछ और बिना सेव के हुए चेक्स और येलो कोट वाले सैमुअल सर को याद किया। इतने में चलते चलते वो अपने स्कूल गेट के सामने जाकर पहुंचा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो लेटर देगा तो सही हेडमास्टर को, पर स्कूल के आखिर में, ताकि पूरे दिन में अगर सैमुअल सर ने कुछ गलती कर दी तो फिर उसे अपने लेटर को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी अपने क्लास के सामने जाकर खड़ा हुआ। सैमुअल सर अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे। उन्होंने स्वामी की तरफ देखा। स्वामी ने सोचा कि सैमुअल उसे बहुत डांटेंगे। तुम आधे घंटे लेट हो, सैमुअल ने कहा। मुझे सर दर्द था, स्वामी ने कहा। तो तुम स्कूल क्यों आए? ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। स्वामी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे स्कूल मिस नहीं करना चाहिए। सैमुअल बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल सही कहा, हमें उनकी तरह और भी पेरेंट्स चाहिए। स्वामी मन ही मन सोच रहा था, ओह बेचारे सैमुअल सर, आपको नहीं पता मेरे पिताजी ने आपके साथ क्या किया। ठीक है, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठो। स्वामी अपनी जगह पर जाकर बैठा। वो बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। वो सैमुअल इतने अच्छे इंसान से आज तक नहीं मिला था। टीचर होमवर्क देख रहे थे। स्वामी ने सोचा इस बार जब होमवर्क नहीं दिखा पाएगा वो, तब सैमुअल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे और उसे डांटेंगे। फिर वो आसानी से चिट्ठी में जो भी लिखा है उसे जस्टिफाई कर सकता है। अब टीचर ने स्वामी को कहा, स्वामीनाथन, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैंने होमवर्क नहीं किया, स्वामी ने कहा। क्यों, सर दर्द था? सैमुअल ने पूछा। यस सर। ठीक है, बैठ जाओ, सैमुअल ने कहा। इसके बाद 4:30 में आखिरी घंटी बजी। स्वामी ने अपनी किताबें उठाई और हेडमास्टर के रूम की तरफ दौड़ पड़ा। पियोन ने उसे बताया कि हेडमास्टर 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं। फिर वो यहाँ से घर गया। जैसे ही वो लेटर लेकर घर पहुँचा, पिताजी ने कहा, मुझे पता था कि तुम लेटर नहीं देकर आओगे, लेकिन हेडमास्टर छुट्टी पे थे।
पिताजी ने स्वामी से लेटर लिया और उसे फाड़ दिया। इसके बाद कभी भी मदद के लिए मेरे पास मत आना। अगर सैमुअल तुम्हें डांटेंगे तो तुम सैमुअल जैसे टीचर के लायक ही हो। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस पूरी कहानी के अंदर आर.के. नारायण ने एक स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर के बीच के रिलेशन को दिखाने की कोशिश की है। इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि कैसे स्वामी, जो एक स्टूडेंट रहता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत सारे बहाने बनाता है अलग अलग। फिर जब वो आखिर में बोलता है कि बहुत लेट हो गया है, वो इस वजह से स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि उसके टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसे डांटेंगे, तो उसके जो फादर रहते हैं वो उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए एक लेटर लिख के देते हैं, जो कि उसे हेड मास्टर को देने के लिए कहते हैं। पर स्वामी ने बहुत कुछ झूठ बोला होता है अपने टीचर सैमुअल के बारे में, तो इसलिए वो चाहता है कि वो लेटर ना दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल के आखिर में लेटर देगा, ताकि पूरे दिन में अगर सैमुअल सर ने कुछ गलती कर दी तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसे लेटर में जो लिखा है उसे जस्टिफाई करने की। फिर तो वो सच ही हो जाएगा कि हाँ, सैमुअल टीचर स्ट्रिक्ट है। पर आखिर में जब वो हेडमास्टर को जाता है लेटर देने के लिए, तो हेडमास्टर छुट्टी पे रहते हैं और वो लेटर नहीं दे पाता। फिर वो घर रिटर्न जाता है तो उसके फादर को बताता है कि हेडमास्टर लीव पे थे इसलिए मैं नहीं दे पाया। पर उसके फादर को लगता है कि उसने जानबूझकर नहीं दिया, तो इसलिए वो आखिर में बोलते हैं कि तुम सैमुअल जैसे टीचर के लायक ही हो, तुम सैमुअल सर को डिज़र्व करते हो। यानी कि वो जैसे सैमुअल के बारे में सोचता था, उसने जैसे सैमुअल सर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेट होने से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहता, वैसे सैमुअल सर को ही वो डिज़र्व करता है। क्योंकि उसने गलती की थी, वो झूठ बोल रहा था, इसलिए वो एक स्ट्रिक्ट सैमुअल टीचर को डिज़र्व करता है।